अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं शाहजान हुसैन एफजोन चैनल से। आज हमारे बीच मुस्कान पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव, समाज सेवक, शाह आरएलएसपी नेता मोहम्मद अशफाक साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार, जो हमें और आपको पंचायत चुनाव 2021 के मुतालिक मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में कुछ अहम बातें समझाएंगे। दोस्तों, मेरे बारे में तो आपको मालूम ही हो गया और मुझे पहचानते भी हैं। अब आते हैं अपने मौजू पे। ग्राम पंचायत राज बेतहा। दोस्तों, अपने पूर्वजों की कुछ ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं 2021 के पंचायत चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि, मुखिया यानी सेवक चुनने का सही सोच मिलेगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा 2001, 2006 और 2011 में लोग बदलाव क्यों किया? ठीक उसी तरह 2016 में भी लोग बदलाव किया। ये हमारे और आपके जहन में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमको आपको देना पड़ेगा। साथियों, एक जो सोच आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, ये सोच को आप गौर से सुने और समझे और अपने सोच को वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, करबला में युद्ध के दिनों वहाँ दोनों अपने ही थे। वहाँ भी मानने और नहीं मानने वाली बात थी। वहाँ भी नेतृत्व का सवाल था। साथियों, सत्ता और कौम की बात थी। गलत लोग सत्ता पर काबिज हो गए थे, जिससे नुकसान था। साथियों, गौर फिक्र करें। वहां भी एक तरफ हक की आवाज के साथ लोग थे, जिसमें गरीब और हक बोलने वाले देखने में और गिनती के एतबार से कम थे, फिर भी उन्होंने कामयाबी पाया। ये रास्ता सच्चों और अच्छों का था। ठीक उसी तरह दूसरी जानिब अपोजिट में ऐसे लोग थे जो धोखाबाज और मक्कार लोग थे। वे लोग हक और गरीब से दूर थे। कनफुसकी, झूठ, गीबतखोर, चापलूसी, चाटुकारिता और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। साथियों, चंद पैसों में अपनी जमीर बेचते थे, जिसमें कौम और समाज का नुकसान था। अच्छे और सच्चे लोग परेशान थे। कमजोर, गरीब, मिस्कीन, लाचार, बेसहारा, विधवा, अबला के साथ नाइंसाफी होती थी। साथियों, एक बात समझने की है, जो
आपको समझना है 2021 का पंचायत चुनाव फिर वही इतिहास को दोहराने जा रहा है, बदलाव चाहता है। ये बात आप और हम अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। दोस्तों, 2001 में अब तक हम लोग आम जनता और मतदाता मालिक अपना मत दिए, लेकिन रिवाज वाले चुनाव में फंसे थे। रिवाज वाले चुनाव से हमको बचना होगा और परेशानी का सामना होगा, उसको भी झेलना होगा। तब हमें अच्छा और सच्चा ईमानदार जनप्रतिनिधि मुखिया के रूप में सेवक मिलेगा। कहने का मतलब यह है, अपने आने वाली नस्ल को, छोटे छोटे बच्चे को एक अच्छा गार्जियन हमें देना है। साथियों, एक सवाल और है जो मैं आपको बता दूं। 2006 पंचायत चुनाव, 2011, 2016 हमारे सरकार ने महिला मुखिया आरक्षण किया। सरकार की सोच थी कि अगर महिला मुखिया आरक्षण देकर के पंचायत में अगर महिला मुखिया आती है तो हमारे परदेसी नौजवान, हमारी माँ बहनें विधवा और जो घर में पर्दा में रहने वाली बहू बेटियां हैं, उनको अपना मुखिया मिल जाएगा। दोस्तों, जो मुखिया होगी उसका पति भी उसके साथ कंधों में कंधा मिलाकर चलेगा और हमारे पंचायत को, हमारे गरीब को, हमारे आवाम को, हमारे जनता को एक के बदले 2 मुखिया मिल जाएगा। सरकारी के तौर पर सरकारी मुखिया जो जनप्रतिनिधि होगी वो महिला मुखिया होगी, जिसको लोगों ने अपना कीमती मत देगा और उसके सहयोग के लिए उसका पति होगा। जो मर्द का काम करेंगे और महिला महिला का काम करेंगे। अफसोस की बात है, जब वोट मांगने का समय आता है तो महिला के नाम पे मर्द लोग महिला का शोषण करते हैं और महिला की जगह अपने आप को लोगों के सामने, आपके सामने, जनता के सामने, मतदाता के सामने ये पेश करते हैं कि मैं मुखिया में खड़ा हूं। सच्चाई ये है कि महिला मुखिया है तो मैं कहां से आ जाएगा। ये सवाल आप उनसे पूछे जो लोग महिला का चेहरा दिखाकर वोट लेने का काम करेंगे और उस महिला को 2006, 11 और 16 में जिस तरह से उसके कुर्सी से नीचे रख करके और अपने चेहरा को आगे रख के लोगों ने उस महिला मुखिया के साथ भी शोषण किया है, जो सरकार की सोच को और जनता के वोट का बहुत बड़ा यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस गलत सोच को हटाना है और सरकार की सोच के मुताबिक हमको आगे आने वाले समय में 2021 में वही मुखिया चुनना है जो महिला मुखिया होगी, महिला हमारी समाज सेविका होगी, जो हमारी बहू बेटी को डायरेक्ट अपने पास बुलाएगी और उसका संपर्क बना होगा और महिला का विकास होगा और उसके पति जो भी होंगे वो मर्द का काम देखेंगे, विकास का काम देखेंगे। दोस्तों, इस बात को सोचना है, समझना है। नौजवानों को मैं खास के इस बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए मैं एक समाज सेवक के नाते सोच दे रहा हूं और इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को रोक रहा हूं। बेथा पंचायत जिंदाबाद, जय हिंद, जय बिहार, समाज सेवा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।